प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगान। प्रेम मगन कौशल्या, मैया कौशल्या प्रेम में मगन है। परब्रह्म भगवान उनके लाला बनकर आए हैं जो मुनियों के मन को भी दुर्लभ है। वो राम कौशल्या की गोदी में बालक बनकर रोते हैं और वो चुप कराती हैं तो चुप। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निस दिन जात न जान, पता ही नहीं चलता कब रात आई और कब दिन। तो बताती है मैया कौशल्या कैकेयी से सुमित्रा से और रानी कि आज तो राम जी ये जो थे ना ये रात के मुस्कुरा रहे थे, तोतली बोली बोल रहे थे, ऐसे ऐसे माता सुबह बहुत सारी बात बताती है कि आज तो राम जी को हमने इधर लिटाया था तो चले गए थे उधर। तो ऐसे भैया जैसे छोटे से बालक की कहानी कथा कोई बताता ना कि आज, और हर्षित होते जब बालक छोटा सा होता है तो लड्डू को जब अड्डू कहता है तो भी घर वाले खुश होते हैं, देखो 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 कैसे हंसा कैसे बोला। तो राम जी सोचो जब एक छोटे से एक सांसारिक पुत्र में इतना आनंद की खुशी मिलती है तो जब जो आनंद के कंद है, आनंद के जो धाम है वो क्या लीला सुंदर कर रहे हैं। तो बाल चरित्र करगान, बाल चरित्र का मैया कौशल्या गान करती है। सुत स्नेह बस माता, प्रेम के बालक के प्रेम में मैया अति आनंदित है। लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानती क्योंकि प्रभु ने माया के द्वारा ये बुला दिया है कौशल्या माता को। जब प्रभु चतुर्भुज रूप में मैया के सामने प्रकट हुए थे तो माया के कारण भगवान ने बुला दिया था। अपना पुत्र ही उन्हें मानती है, भगवान को नहीं मानती। भगवान मानती तो 2 फूल चढ़ा देती, बात करता आरती सुबह शाम कर देती। बताओ कहीं जाते हैं लोग तो भगवान को कहते हैं दूध और शक्कर का भोग लगा, अपना जाके बारात में मालपुआ खाते। तो भगवान को भगवान कहाँ मानते हैं? हम तो उन्हें मानते हैं मूर्ति है घर में पड़ी है। जिस दिन से आप अपने घर में एक सदस्य मान लेंगे कि आप पति पत्नी दो आपके बच्चे, 2 सास ससुर, 6 और 1 भगवान को भी जोड़ लो 7। जब तक अपने घर का आप उन्हें सदस्य नहीं मानेंगे तब तक भगवान की कृपा मिलने वाली, तब तक क्या उन्हें मूर्ति मानते हैं। अपने लिए होली दिवाली कपड़ा लाते हो, अपने घर में जो ठाकुर जी है उनके लिए जरूर जाओ, अपने लिए भले ना लाओ कि नहीं प्रभु को पहनाना, प्रभु के लिए बढ़िया भोग बनाना है। कभी कुछ भी खाओ तो सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ। आपको दिन में 20 बार प्यास लगती है और भगवान को आप केवल 2 बार मुश्किल से, बहुत घर में तो एक ही समय पूजा होती है, केवल सुबह के समय घंटे हो गया, केवल घंटी 1 बार बज गई, फिर पता नहीं भगवान खाए हैं वहीं प्रसाद रखा है उसमें चींटियां लग रही हैं, वहाँ मक्खियां भी भिना रही हैं, ऐसे तो ठाकुर की सेवा है। हमने मंदिरों में देखा लोग क्या करते हैं कि जाते हैं चीनी गुड़ चिपका आते हैं भगवान और बहुत समय तक लगा लेता है। बड़ा बताओ कैसे लगता है? अगर आपको भोजन कराने के बाद बुलाया न जाए मुँह तो लोग कहेंगे पागल हुए क्या, जब मुँह में जूठा लगा तो पोंछ बुलाओ है कि नहीं? तो भगवान से प्रेम जब तक नहीं होगा फिर आप चाहे जितनी पूजा करो उसका फल मिलने वाला नहीं। इसी मन से संसार है और इसी मन से भगवान है। इसी मन में संसार है और इसी मन में भगवान है। तो जितना संसार के लिए है उतना उसका आधा भी लग जाए भगवान कल्याण कर जाए। इसलिए माँ भगवान नहीं मानती, भगवान को क्या मानती है? अपना बेटा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं एक बार जननी धनवाई हरि सिंगार पलना को उठाए एक बार जननी धनवाई हरि सिंगार पलना को उठाए
एक बार की बात है, मैया कौशल्या ने राम जी को नहलाया, लेकिन अभी अपना नहीं नहाई है। हाँ, कि पहले अपना नहा गया तब, क्योंकि माताएं क्या करती हैं, पहले बालक को तेल उबटन लगा देती हैं कि हमारी साड़ी हमारा कपड़ा गंदा होगा, तब हम खुद नहा लो, पहले इसको लगा। दादी लोग ऐसे ही करती थी, कहती अभी पहले हम इसको लगा दे तब नहाए, नहीं तुम्हारे तेल लगेगा। तो इतना प्रेम कि अपना पुत्र एक बार जननी अनवाए जिसको राम जी को लाया और करी सिंगार टीका लगाया, काला टीका लगा दिया राम जी, कपड़ा पहना दिया पीताम्बरी और पालने में झूले में सुला दिया। और भैया फिर निज इष्ट देव भगवान अपने घर में रंगनाथ जी का मंदिर है, कौशल्या जी के घर में, दशरथ जी के। तो निज कुल इष्ट देव भगवान अब पूजा हेतु तीन हंसना, पहले बाला को नहला धुला के उपटन काजल तेल लगा के लिटा दिया, फिर मैया गया खुद नहाने कि भगवान को भोग बनाना है भगवान के लिए, तो नहा लेते हैं। और फिर भोजन बनाया, करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा, पूजा की और भगवान के लिए भोग बनाकर भोग तो दियम वस्तु समर्पय गोविंद भगवान को। जब अच्छा अवसर आता है तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, बढ़िया, भगवान की प्रसन्नता है। और छोटी छोटी चीजें लोग कहते हैं कि भगवान को कहाँ देखते हैं, अरे हमें तो सब जगह भगवान, भाई आप में भगवान है, आप में सब में तो भगवान ही है, सब कुछ तो विचित्र है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मैया ने भोग लगाया और भोग लगा के फिर आप गई जहाँ पाठ बना, स्वयं वहां गई कौशल्या मैया जहाँ रसोई घर कि देखे कहीं कुछ बह तो नहीं रहा है, दूध रखा है, दही रखा है, क्या रखा है, दाल रखी है और कुछ बन रहा है घर में, वो कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई घर में, कोई जानवर तो नहीं आ गया झूठा करने रसोई। तो भैया वहां गई, आप गई जहाँ रसोई घर में गई, भोग लगा के पर्दा बंद कर दिया कि भगवान खा ले रंगनाथ में। इतने भाव से जब भोग लगाया तो बहुरी माँ तू तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। अब फिर गई राम जी के पास जहाँ पालने में, एक बार वहां भी चेक कर लेते हैं कि लाला सो रहा है कि उठ गया, कहीं ऐसा नहीं है कि उठ गया हो। भैया वहां गई पालने में, देखा सो रहे हैं राम जी, बड़ी खुश हुई, चलो भैया वो काम निपटा लेते हैं, थोड़ी देर सोए बढ़िया। तो रसोई घर से फिर गई राम जी के पास, फिर गई मंदिर जहाँ पर पर्दा जैसे बोला तो क्या देखा, गए जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ खुशी सूता। भगवान वहां सोते दिख रहे, वहां खाते दिख रहे,
मंदिर का पट खोला, पर्दा भोग लगाकर तो भगवान वहां खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। और जब पालने में फिर दौड़ करके गई, कह रहे हम तो उसको सोते हुए देख रहे हैं, यहाँ कैसे भोजन कैसे कर रहे हैं। तो मैया बड़ी विस्मित हो गई। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। कौशल्या माता के हृदय में कंपन होने लगा, डर गई कि कहीं भूत तो नहीं आ गया। ऐसा कैसे, हमारे तो एक ही बालक है, ये दो कहां से आ गया। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। हमारी कहीं बुढ़ापे में बुद्धि तो नहीं छठी आ गई है, क्या हो गया है। यहाँ उहाँ दुई बालक, यहाँ भी बालक और पालने में बालक। कहीं मुझे भ्रम हो रहा है या कोई और बात है, क्या है भगवान ने प्रभु हे रंगनाथ जी आज क्या हो रहा है। मैया बड़ी विस्मित है और देखी राम जननी अकुलानी। राम जी ने देखा कि हमारी मैया बड़ी व्याकुल है, हृदय में कंपन हो रहा है, डर रही है, कांप रही है। तो राम जी ने प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। मधुर मतलब ये होता ना हंसना, एक ऐसे के मुस्कुरा के फिर हंसना, मुस्कुरा के ऐसी हंसी भगवान की कि मैया तो सब भूल गई कि दो बालक देखा। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान की, प्रभु डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने कहा। बोले रामचंद्र भगवान की। प्रभु मुस्कुरा दिए और फिर प्रभु श्री राम ने अपना विस्मित स्वरूप दिखाया। ऐसा विकराल स्वरूप भगवान ने दिखाया। देख रावा मात ही पुन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने इतना विराट स्वरूप दिखाया, जैसे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिखाया था, वैसा ही स्वरूप भगवान ने उसी अयोध्या के घर में, उसी दशरथ के महल में छोटे से पूजा घर में दिखा दिया। छोटा सा पूजा घर, अब भाई कितना भी बड़ा हो, महल का क्यों ना हो, लेकिन भाई वो कितना बड़ा हो सकता है। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, और कितना विराट। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, कि कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। सब छोटा सा बालक लेकिन वो अखंड रूप दिखा रहा है। और कैसा रूप है, रोम रोम प्रति लागे, एक एक रोए में अखंड अखंड ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहा है, एक एक रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ऐसा रूप में आपको दिखाया राम जी। और जब दिखाया तो मैया बड़ी विस्मित हो रही है। लिखा है अगणित रवि शिव चतुरानन। राम जी के बाल रूप में अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव और बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, करोड़ों करोड़ों पृथ्वी दिख रही है। एक पृथ्वी नहीं, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्र, करोड़ों जंगल, करोड़ों सरोवर, करोड़ों समुद्र दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा स्वरूप काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव ये सब भी, काल भी दिख रहा है, ज्ञान भी दिख रहा है, साक्षात मूर्तिमान। और क्या देखा, देखा माया सब विधि गाड़ी, और कर सभी जोरे कर ठाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी। माया को भी देखा कौशल्या मैया ने। माया क्या कर रही है, माया बहुत डरी हुई है और कर क्या रही है, कांप रही है माया, कांप रही है माया। और भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, जो जीव को बंधन में डालती है। लेकिन जो माया से परे हो जाता है, भगवान का भक्त होता है, तो वह चाहे रैदास हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे वो कर्माबाई हो, कोई भी हो, भगवान कहते हैं कि मैं बिना विचारे उसके घर जाता हूँ। भगवान को प्रेम प्रिय, भगवान ने भक्ति भी दिखाई। और जब इतना सब कुछ कौशल्या मैया ने देखा तो तन पुलकित मुख बचन न आवा।
एक एक रोम खड़े हैं और ये भक्ति की मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये भक्त का लक्षण है। आपको भक्त की पहचान करनी है। तुलसीदास जी कहते हैं कभी भगवान के लिए किसी की आंखों में आंसू अगर आपको दिखे, मम गुण गावत, मेरे गुणों को गाते हुए किसी के नेत्रों पे कभी अश्रु आ गए हो, कभी रोम खड़े हुए हो, गदगद गिरा, और कभी कंठ जो है कुछ कहना चाहता, बोलना चाहता हो, लेकिन उसका गला रुंध रहा हो, तो समझना कि उसका भक्ति में प्रवेश हो गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। और यही माता कौशल्या के स्वरूप में भक्ति प्रवाहित हो रही। तन पुलकित मुख वचन नावा, वही बात, तन पुलकित मम गुण गावत पुलक शरीरा, तो तन पुलकित अमुख वचन नावा, गदगद गिरा, गिरा कर वाणी में गदगद हो गई है। तो कौशल्या माँ के समक्ष भक्ति प्रकट हो गई साक्षात मैया के स्वरूप में। नयन मूनि चरणन सिंहनावा, फिर मैया ने नेत्र बंद करके चरणों में प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और अपने मन में कह रही हैं कि जो जगत के स्वामी है उनको हमने पुत्र माना। और भगवान राम से कहती है कि हे प्रभु, मैंने आपको पुत्र माना, हमें क्षमा कर दो, हमें आपकी माया दोबारा कभी व्याप्त न हो। क्योंकि राम जी जानते हैं कि कौशल्या मैया पूर्व जन्म में शत्रुपा महारानी है और कितना अधिक कष्ट आने वाला है, वैधव्यता जीवन में मिलने वाली है। मैं भी जंगल चला जाऊंगा तो इनको इनके स्वरूप का बोध कराना आवश्यक है। इसलिए प्रभु ने अपना स्वरूप दिखा करके उन्हें माया से मुक्त कर दिया और बता दिया कि मैं परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तो जगत में लीला करने के लिए आया हूँ। और कौशल्या मैया ने यह वर मांग लिया भगवान से, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि करूँ व्यापक, हे प्रभु, प्रभु की माया मैं अरमोर तोड़ तय माया, और जय बस कीन्हे जीव लिकाया। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। जहाँ तक मन भैया कुछ सोच पा रहा है। अच्छा देखिए, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ करें, लेकिन हमसे भी बढ़िया कोई कहने वाला है, हमसे भी बढ़िया कोई सोचने वाला है कि नहीं? और आज हम जो बढ़िया सोच रहे हैं, हो सकता है कल इससे भी बढ़िया हम सोच पाए, कुछ कह पाए। फिर वहां जब हम पहुंचेंगे तो हो सकता है वहां से भी बढ़िया कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि मन तक भगवान, मन तक नहीं है भगवान। जहां तक आप सोच पा रहे वहां भगवान है ही नहीं। मन समेत जही जान न बानी, करहि न सकहि सकल अनुमानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। कोई कुछ भी उदाहरण दृष्टांत दे डाले, लेकिन परमात्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान अव्यक्त है। लेकिन फिर भी व्यक्त कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उनका अनुभव कर पाए। अनुभव गम में भजन जही संता, अनुभव कर पाए। अनुभव कौन सा? अब आपने बड़ी बढ़िया मिठाई खाई, रबड़ी खाई, आपने रसगुल्ला खाया, तो जो मिठास का अनुभव किया वो आप मिठास बता सकते हैं क्या? यही बता सकते हैं ना, रसगुल्ला का स्वाद बढ़िया होता है, रसमलाई का स्वाद बढ़िया होता है, रबड़ी का स्वाद बढ़िया होता है, लेकिन उसका स्वाद क्या है ये आप उसको नहीं बता सकते। बता सकते हैं? मिठाई तो बता सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे गाड़ी पर हम बैठे तो गाड़ी चलती है, लेकिन पहुंचता कौन है? हम। ऐसे ही यह शरीर चलता तो है साधन से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, लेकिन पहुंचता कौन है? यह हमारी आत्मा। तो इसी की अनुभूति कराने के लिए है भगवान की कथा। मन समेत जिज्ञान अनुमानी, और तर्क न सकहि सकल अनुमानी, और चरित राम के सगुण भवानी। जो सगुण ब्रह्म की उपासना है वह बहुत कठिन है, बस अनुभव करने योग्य है। तो भगवान से मांग लिया कि अब हमें आपकी माया कभी व्याप्त न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैया लीला मैया भी करने लगी। मन क्रम वचन अगोचर प्रभु
से भूपति विनाशी को बैठाए, भूपति विनाशी को बैठाए, भूपति विनाशी को बैठाए। बड़ी सुंदर कथा है ये बात तो पूरी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन कर्म वचन से जो परे हैं वो राम दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। आज राम जी खेलने बाहर चले गए, छोटे से राम जिनके माया रूपी खेल में बड़े से बड़े ज्ञानी मुनि मोहित हो जाते हैं, वो भगवान खेल रहे हैं। तो जब खेल रहे हैं तो आज बड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई, राम जी आए नहीं। तो मैया कौशल्या सोचती हैं कि आज लाला ने कुछ नहीं खाया है, बड़ी देर हो गई, ना तो दूध पिया ना कुछ खाया। तो मैया कौशल्या गई बुलाने राम जी को बाहर। रामचरितमानस में लिखा है कि कौशल्या जब बोलन धाई तो ठुमकी ठुमकी प्रभु चलन पर आए। कौशल्या क्या कहते हैं, राम लाला आओ भोजन करो, आओ कुछ खा लो। जैसे मैया बुला के राम जी ठुक ठुक कर भागते जाते हैं, छोटे से राम जितना नजदीक पहुंच गया राम जी नील कमल के समान, नील अंकुश के समान श्यामल अंग जिनका है, जिनमें कोटि कोटि कामदेव भी जिनकी छवि को देखकर मोहित हो जाते हैं। काम में सब मोहित हैं, लेकिन स्वयं काम भी जिनकी छवि को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे राम लला को जब कौशल्या मैया पकड़ने के लिए जाती है तो राम लला ठुक ठुक कर भाग जाते हैं। मैया कौशल्या फिर और दूर जाती है, राम थोड़ा और दूर जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निगम नेति शिव अंत न पावा, वेद निगम नेति शिव अंत न पावा, जिसका वेद और शिव भी पार नहीं पाते, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या मैया जबरदस्ती राम जी को पकड़ ली, ताहि धरे जननी हठि धावा, जबरदस्ती दौड़ करके किसी तरह से पकड़ लिया। जिनको शंकर जी पकड़ नहीं पाते, इनके रूप का ध्यान करना पड़ता है। निगम नेति वेद भी जिनको कहते हैं नाइति 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 नाइति, उन राम को कौशल्या जबरदस्ती ताहि धरे जननी हठि जबरदस्ती पकड़ लेती है। और राम जी बड़े खेले आज माटी के बहुत इतना जगह जगह मिट्टी लगी है, मुंह पे लगी है, बालों में लगी है, घुंघराली लगी है प्रभु की। धूसर धूरी भरे तनुआए, धूसर धूरी भरे तनुआए, इतनी मिट्टी लगाई। मैया कौशल्या कहती है अभी अब तो पहले मिट्टी तो साफ करें, तब तक भूपति भी हंसी गोद बैठा है। दशरथ जी को ऐसा क्या है कि अपने हृदय में बैठा लेते हैं और अपने उस नाना प्रकार के रत्नों से जो उसके दुपट्टे में दशरथ जी के रत्न हैं, बड़ी हैं, उनका उच्चार ना करके प्रभु को बेहस करके हंस करके भूपति बेहस हंस कर लाओ कौशल्या यहाँ लाओ, यहाँ बैठाओ, मैं मिट्टी डाल दूंगा, मैं दुलार करूंगा, मेरा लाला। और अपने हृदय से दशरथ जी लगा लेते हैं और भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। राम जी को फिर बैठा दिया नीचे जमीन में। दशरथ जी कहा खाओ, लो राम खाओ, लो राम खिलाते हैं। राम जी इधर उधर देख रहे कि कैसे मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिले मैं भाग जाऊं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, अवसर ढूंढ रहे हैं राम जी क्या करने के लिए। भाज चले तिलकत मुख दधि ओदन लपटा, काकभूषण जी के लिए भाग लिया। जब कृष्ण जी थे तो भी को आया था, काग के भाग कहा करिए हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो मानो काकभूषण जी द्वापर युग में भी आते हैं कन्हैया के पास, सूरदास जी बड़ा सुंदर परिवार। और वही आज भाग चले तिलकत मुख दधि ओदन, दही और भात खिलाता, दही और दधि ओदन लगता है। आजकल की माताएं क्या खिलाती हैं, कुरमुरे। अच्छा कुरमुरे कुरकुरे जो भी होता है हम तो खाते नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं है। जो भी है कुरकुरे कुरमुरे खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं आजकल के। लेकिन कौशल्या माँ का खिलाती है दधि ओदन, दही और चावल खिलाते हैं। आज माताएं अपने बालकों को से दूर करती जा रही हैं। जिनके पास कुछ सांसारिक लक्ष्मी आ जाती हैं, मैंने देखा वो तो दाई रखती है, उन्हीं को मम्मी बोलने लगता है, माँ उन्हीं को बोलने लगता है।
अपनी माँ को आंटी बोलने लगता है। ये तो दशा है। ये तो नई अभी की बात है। और मैंने सुना है प्राचीन काल की बात है कि उनकी माँ खुद थी, तो वो और किसी के पास मतलब चाची के पास रहता था, अपने चाची के पास, उनको माँ बोलने लगा। अपनी माँ को सब चाची कहते, तो जब आता तो वो भी चाची बोलता माँ को, और बुढ़ापे तक अपनी माँ को चाची बोलते रहता। माँ कभी कहा है? तो अपने बालक को संस्कार जब तक हम नहीं देंगे तब तक उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। पैसा नहीं देंगे तो अच्छा बन सकता है, लेकिन संस्कार देंगे नहीं देंगे तो जीवन भर बेचारा रहेगा। इसलिए माता पिता होने का कर्तव्य है कि अपने बालक बालिका को संस्कार से युक्त करिए, इस संसार में रहने योग्य बना दीजिए। सुख दुख हानि लाभ किस तरह से उसको जीवन में धूप और छां है आएंगे। कोई कहे भैया हम तो हमेशा सुख चाहते हैं, किसी के चाहने से किसी को सुख मिल जाएगा? भाग्य और प्रारब्ध जो उपस्थित करेगा वो आपको सहना पड़ेगा, और नहीं सहन करोगे तो रो। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोज। ज्ञानी तो कहता है भाई भगवान की इच्छा सहन करना पड़ेगा, वो धारे धारे कर लेता है, लेकिन अज्ञानी तो ऐसा होता है कभी कभी तो वो आत्मदाह भी कर लेता है विषम परिस्थितियों में। तो उन्हीं सभी चीजों के लिए जीवन एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने बालक को हर तरह से शिक्षा देना चाहिए। और राम जी भी कहाँ गए? अपने घर में नहीं बुला लिया गुरु जी को। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलख काल विद्या सब पाई, अलख काल विद्या सब पाई, भय कुमार जबहि सब भाया, कुमार जबहि सब भाया, देखो कथा जीवन की मिटाई हुई व्यथा ध्यान से सभी श्रवण करें। बोले रामचंद्र भगवान की। आज के युग में अगर आप विशुद्ध कथा कहेंगे तो सुनने वाले भी कम हो जाते हैं। उनको चाहिए, लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा सुनाइए चाट मसाला, कुछ कथा में भी चाट मसाला चाहिए। अगर कोई तुलसीदास के चौपाइयों के अनुसार ही कथा कहे तो भी वो कथा पूरी नहीं कह सकता। तो इन कथाओं में हम विशेष ये अपना वो रखते हैं कि नहीं अधिक से अधिक प्रभु की कथा ही कही जाए। आप इसके भजन है,
ठीक है, भजन भगवान के भाव से हो जाता है, लेकिन अधिक से अधिक हमारा ये प्रयास रहता है कि भगवान की कथा सुनाई जाए। उसी से देखो, पूरी कथा जब सुनेंगे तो ही पूरा लाभ मिलेगा। दवाई अगर पूरी नहीं खाएंगे आप तो पूरा लाभ कहाँ मिलेगा, इसलिए दवाई पूरी खाएंगे। तो राम जी थोड़े बड़े हुए, विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या से रहित मनुष्य है तो वो बिना पूंछ के पशु के समान, पशु में भी पूंछ नहीं। अगर पशु को पूंछ लेंगे तो कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा। बिना भजन के, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के ऐसे ही व्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी बड़े हुए तो गुरु के घर पढ़ने गए, और पढ़ने गए क्यों? क्योंकि वो तो परब्रह्म है, जिनके श्वास ही वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जिनकी श्वास है वो भगवान पढ़ने गए। क्यों? क्योंकि लौकिक लीला में मर्यादा पुरुषोत्तम है कि गुरु के घर पढ़ने गए, और अलग काल में थोड़े ही समय में सारी विद्याएं स्वयं आई, उन्होंने पाई नहीं कहा, आई। और जिसका बालक पढ़ने में कमजोर हो वो इस चौपाई को नोट कर, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलग काल विद्या सब आई। इस प्रसंग में ये चौपाई रामबाण औषधि है। अगर किसी का बालक कमजोर है तो नित्य उसे इस चौपाई का पाठ कराइए 11 बार और प्रभु को प्रणाम करवाइए, देखिएगा उसकी बुद्धि निर्मल होगी, विमल होगी।